हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 27। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। सैयद इजाद हुसैन का घर दारा नगर की एक गली में था। बरामदे में 10-12 वस्त्र विहीन बालक एक फटे हुए बोरिए पर बैठे करीमा और खालिक बारी की रट लगाया करते थे। कभी कभी जब वे उमंग में आकर उच्च स्वर से अपने पाठ याद करने लगते तो कानों पड़ी आवाज न सुनाई देती। मालूम होता बाजार लगा हुआ हो। इस हरबोंग में लौंडे गालियां बकते, एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते, चुटकियां काटते। यदि कोई लड़का शिकायत करता तो सब के सब मिलकर ऐसा कोलाहल मचाते कि उसकी आवाज ही दब जाती थी। बरामदे के मध्य में मौलवी साहब का तख्त था। उस पर एक दढ़ियल मौलवी लुंगी बांधे, एक मैला कुचैला तकिया लगाए अपना मदरिया पिया करते और इस कलरव में भी शांतिपूर्वक झपकियां लेते रहते थे। उन्हें हुक्का पीने का रोग था। एक किनारे अंगीठी में उपले सुलगा करते थे और चिमटा पड़ा रहता था। चिलम भरना बालकों के मनोरंजन की मुख्य सामग्री थी। उनकी शिक्षान्नति चाहे बहुत प्रशंसा के योग्य न हो, लेकिन गुरु सेवा में सबके सब निपुण थे। यहाँ सैयद इजाद हुसैन का इत्तेहादी यतीम खाना था, किंतु बरामदे के ऊपर वाले कमरे में कुछ और ही दृश्य था। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था। कालीन और मसनद भी करीने से सजे हुए थे। पानदान, खसदान, उगालदान आदि मौके से रखे हुए थे। एक कोने में नमाज पढ़ने की दरी बिछी हुई थी। तस्वीर खूंटी पर लटक रही थी। छत में झालरदार छतगीर थी, जिसकी शोभा रंगीन हांडियों से और भी बढ़ गई थी। दीवारें बड़ी बड़ी तस्वीरों से अलंकृत थी। प्रातःकाल था। मिर्जा साहब मसनद लगाए हारमोनियम बजा रहे थे। उनके सम्मुख 3 छोटी छोटी सुंदर बालिकाएं बैठी हुई डॉक्टर इकबाल की सुविख्यात रचना शिवाजी के शेरों को मधुर स्वर में गा रही थी। इजाद हुसैन स्वयं उनके साथ गाकर ताल स्वर बताते जाते थे। यह इत्तेहादी यतीम खाने की लड़कियां बताई जाती थी, किंतु वास्तव में एक उन्हीं की पुत्री और 2 भांजियां थी। इत्तेहाद के प्रचार में यह त्रिमूर्ति लोगों को वशीभूत कर लेती थी। 1 घंटे के अभ्यास के बाद मिर्जा साहब ने प्रसन्न हो सगर्व नेत्रों से लड़कियों को देखा और उन्हें छुट्टी दी। इसके बाद लड़कों की बारी आई, किंतु यह मकतब वाले दुर्बल वस्त्रहीन बालक न थे। थे तो 4 ही, पर चारों स्फूर्ति और सजीवता की मूर्ति थे। सुंदर, सुकुमार, सुवस्थित चहकते हुए घर में से आए और फर्श पर बैठ गए। मिर्जा साहब ने फिर हारमोनियम के स्वर मिलाए और लड़कों ने हक्कानी में एक गजल गानी शुरू की, जो स्वयं मिर्जा साहब की सुरचना थी। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की एक सुंदर वाटिका से उपमा दी गई थी और जनता से अत्यंत करुण और प्रभाव युक्त शब्दों में प्रेरणा की गई थी कि वह इस बाग को अपनाएं, उसकी रमणीकता का आनंद उठाएं और द्वेष तथा वैमनस्य की कंटकमय झाड़ियों में न उलझें। लड़कों के सुकोमल ललित स्वरों में यह गजब ढाती थी। भावों को व्यक्त करने में भी यह बहुत चतुर थे। यह इत्तेहादी यतीम खाने के लड़के बताए जाते थे, किंतु वास्तव में यह मिर्जा साहब की दोनों बहनों के पुत्र थे। मिर्जा साहब अभी गानाभ्यास में मग्न थे कि इतने में एक आदमी नीचे से आया और सामने खड़ा होकर बोला, लाला गोपाल दास ने भेजा है और कहा है आज हिसाब चुकता ना हो गया तो कल नालिश कर दी जाएगी। कपड़े का व्यवहार महीने 2 महीने का है और आपको कपड़े लिए 3 साल से ज्यादा हो गए। मिर्जा साहब ने ऐसा मुंह बनाया मानो समस्त संसार का चिंता भार उन्हीं के सिर पर लदा हुआ हो और बोले, नालिश क्यों करेंगे? कह दो थोड़ा सा जहर भेज दें, खाकर मर जाऊं, किसी तरह दुनिया से निजात मिले। उन्हें तो खुदा ने लाखों दिए हैं, घर में रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। उन्हें क्या खबर कि यहाँ जान पर क्या गुजर रही है। कुनबा बड़ा, आमदनी का कोई जरिया नहीं, दुनिया चालाक, हत्ते नहीं चढ़ती, क्या करूं? मगर इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आकर सब नया पुराना हिसाब साफ कर दूंगा।
अब की मुझे वह चाल सूझी है जो कभी पढ़ ही नहीं पढ़ सकती। इन लड़कों की गज़लें सुनकर मजलिसें फड़क उठेंगी। जाकर सेठ जी से कह दो, जहाँ इतने दिनों सब्र किया है, 1 महीना और करें। प्यादे ने हंसकर कहा, आप तो मिर्ज़ा साहब ऐसे ही बातें करके टाल देते हैं और वहाँ मुझ पर लताड़ पड़ती है। मुनीम जी कहते हैं तुम जाते ही ना होंगे या कुछ ले दे के चले आते होंगे। मिर्ज़ा साहब ने एक चवन्नी उसके भेंट की। उसके चले जाने के बाद उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया और बोले, क्यों मियाँ अमजद, मैंने तुमसे ताकीद कर दी थी कि कोई आदमी ऊपर ना आने पाए, इस प्यादे को क्यों आने दिया? मुंह में दही जमा हुआ था क्या? इतना कहते ना बनता था कि कहीं बाहर गए हुए हैं। अगर इस तरह तुम लोगों को आने दोगे तो सुबह से शाम तक तांता लगा रहेगा। आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो? अमजद मियाँ बोले, मैं तो उससे बार बार कहता रहा कि मियाँ कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन वह जबरदस्ती जीने पर चढ़ आया। क्या करता? उससे क्या फौजदारी करता? मिर्जा बोले, बेशक उसे धक्का देकर हटा देना चाहिए था। अमजद ने कहा, तो जनाब रूखी रोटी और पतली दाल में इतनी ताकत नहीं होती, उस पर दिमाग लौंडे चढ़ जाते हैं। हाथापाई किस बूते पर करूं? कभी सालन तक नसीब नहीं होता। दरवाजे पर पड़ा पड़ा मसाले और प्याज की खुशबू लिया करता हूँ। सारा घर पुलाव और जर्दे उड़ाता है। यहाँ खुश्क रोटियों पर ही बसर है। दस्तरखान पर खाने को तरस गया। रोज वही मिट्टी की प्याली सामने आ जाती है। मुझे भी तरमाल खिलाइए, फिर देखूं कौन घर में कदम रखता है। मिर्जा साहब बोले, लाहौल विला कुव्वत, तुम हमेशा पेट का ही रोना रोते रहे। अरे मियाँ, खुदा का शुक्र करो कि बैठे बैठे रोटियां तो तोड़ने को मिल जाती हैं, वरना इस वक्त कहीं फाई फाई करते होते। अमजद मियाँ बोले, आपसे दिल की बात कहता हूँ तो आप गालियां देने लगते हैं। लीजिए, जाता हूँ। अब अगर सूरत दिखाऊं तो समझिएगा कोई कमी ना था। खुदा ने मुंह दिया तो रोजी भी देगा। इस सुदेशी के जमाने में मैं भूखा ना मरूंगा। यह कह मियाँ अमजद सजल नेत्र हो उतरने लगे कि इजाद हुसैन ने फिर बुलाया और नम्रता से बोले, आप तो बस जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। देखते नहीं हो यहाँ घर में कितना खर्च है। औलाद की कसरत खुदा की मार है। उस पर रिश्तेदारों की बटोर टिड्डियों का दल है जो आन की आन दरख्त ठूंठ कर देता है। क्या करूं? औलाद की परवरिश फर्ज ही है और रिश्तेदारों से बेमुरवत करना अपनी आदत नहीं। इस जाल में फंसकर तरह तरह की चालें चलता हूँ, तरह तरह के स्वांग भरता हूँ, फिर भी चूल नहीं बैठती। अब ताकीद कर दूंगा कि जो कुछ पके वह आपको जरूर मिले। देखिए, अब कोई ऊपर ना आने पाए। अमजद मियाँ बोले, मैंने तो कसम खा ली है। इजाद मियाँ ने कहा, अरे मियाँ कैसी बातें करते हो, ऐसी कस्में दिन में सैकड़ों बार खाया करते हैं। जाइए देखिए, फिर कोई शैतान आया है। मियाँ अमजद नीचे आए तो सचमुच एक शैतान खड़ा था। ठिगना कद, उठा हुआ शरीर, श्याम वर्ण, तंजेब का नीचा कुर्ता पहने हुए। अमजद को देखते ही बोला, मिर्जा जी से कह दो वफाती आया है। अमजद ने कड़क कर कहा, मिर्जा साहब कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं। वफाती बोला, मियाँ क्यों झूठ बोलते हो? अभी गोपाल दास का आदमी मिला था, कहता था ऊपर कमरे में बैठे हुए हैं। इतनी जल्दी क्या उठकर चले गए? अमजद मियाँ ने कहा, उसने तुम्हें झांसा दिया होगा, मिर्जा साहब कल से ही नहीं हैं। वफाती बोला, तो मैं जरा ऊपर जाकर देखी ना आऊं? अमजद मियाँ ने कहा, ऊपर जाने का हुक्म नहीं है, बेगमात बैठी होंगी। यह कहकर वह जीने का द्वार रोककर खड़े हो गए। वफाती ने उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर घसीट लिया और जीने पर चढ़ा। अमजद ने पीछे से उनको पकड़ लिया। वफाती ने झल्ला कर ऐसा झोंका दिया कि मियाँ अमजद गिरे और लुढ़कते हुए नीचे आ गए। लौंडों ने जोर से कह कहा मारा। वफाती ने ऊपर जाकर देखा तो मिर्जा साहब साक्षात मसनद लगाए विराजमान है। बोले, वाह मिर्जा जी वाह, आपका निराला हाल है कि घर में बैठे रहते हैं और नीचे मियाँ अमजद कहते हैं बाहर गए हुए हैं। अब भी दाम दीजिएगा या हशर के दिन ही हिसाब होगा? दौड़ते दौड़ते तो पैरों में छाले पड़ गए। मिर्जा साहब बोले, वाह, इससे बेहतर क्या होगा? हशर के दिन तुम्हारा कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। उस वक्त जिंदगी भर की कमाई पास रहेगी, कोई दिक्कत ना होगी। वफाती बोला, लाइए लाइए, आज दिलवाइए, बरसों हो गए,
आप यतीम खाने के नाम पर चारों तरफ से हजारों रुपए लाते हैं, मेरा क्यों नहीं देते? मिर्जा साहब ने कहा, मियाँ कैसी बातें करते हो? दुनिया ना ऐसी अंधी है ना ऐसी अहमक। अब लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं, कोई पसीजता ही नहीं। अगर इस तरह रुपए बरसते तो तकाजों में ऐसा क्या मजा है जो उठाया करता। यह अपनी बेबसी है जो तुम लोगों से नादिम कराती है। खुदा के लिए एक माह और सब्र करो, दिसंबर का महीना आने दो। जिस तरह क्वार और कार्तिक हकीमों की फसल के दिन होते हैं, उसी तरह दिसंबर में हमारी भी फसल तैयार होती है। हर एक शहर में जलसे होने लगते हैं। अब की मैंने वह मंत्र जगाया है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता। वफाती बोला, इस तरह हीला हवाला करते तो आपको बरसों हो गए। आज कुछ ना कुछ पिछले हिसाब में से तो दे दीजिए। मिर्जा साहब बोले, आज तो अगर हलाल भी कर डालो तो लाश के सिवाय और कुछ ना पाओगे। वफाती निराश होकर चला गया। मिर्जा साहब ने अब की जाकर जीने का द्वार भीतर से बंद कर दिया और फिर हारमोनियम संभाला कि अकस्मात डाकिये ने पुकारा। मिर्जा साहब चिट्ठियों के लिए बहुत उत्सुक रहा करते थे। जाकर द्वार खोला और समाचार पत्रों तथा चिट्ठियों का एक पुलिंदा लिए प्रसन्न मुख ऊपर आए। पहला पत्र उनके पुत्र का था, जो प्रयाग में कानून पढ़ रहे थे। उन्होंने एक सूट और कानूनी पुस्तकों के लिए रुपए मांगे थे। मिर्जा ने झुंझलाकर पत्र को पटक दिया। जब देखो रुपयों का तकाजा, गोया यहाँ रुपए फलते हैं। दूसरा पत्र एक अनाथ बालक का था। मिर्जा जी ने उसे संदूक में रखा। तीसरा पत्र एक सेवा समिति का था। उसने इत्तेहादी अनाथालय के लिए 20 रुपए महीने की सहायता देने का निश्चय किया था। इस पत्र को पढ़कर वे उछल पड़े और उसे कई बार आंखों से लगाया। इसके बाद समाचार पत्रों की बारी आई, लेकिन मिर्जा जी की निगाह लेखों या समाचारों पर न थी। वह केवल इत्तेहादी अनाथालय की प्रशंसा के इच्छुक थे। पर इस विषय में उन्हें बड़ी निराशा हुई। किसी पत्र में भी इसकी चर्चा न दिख पड़ी। सहसा उनकी निगाह एक ऐसी खबर पर पड़ी कि वह खुशी के मारे फड़क उठे। गोरखपुर में सनातन धर्म सभा का अधिवेशन होने वाला था। ज्ञान शंकर प्रबंधक मंत्री थे। विद्वज्जनों से प्रार्थना की गई थी कि वह उत्सव में सम्मिलित होकर उसकी शोभा बढ़ाएं। मिर्जा साहब यात्रा की तैयारी करने लगे। उधर महाशय ज्ञानशंकर का धर्मानुराग इतना बढ़ा कि सांसारिक बातों से उन्हें अरुचि सी होने लगी। दुनिया से जी उचाट हो गया। वह अब भी रियासत का प्रबंधन उतने ही परिश्रम और उत्साह से करते थे, लेकिन अब सख्ती की जगह नरमी से काम लेते थे। निर्दिष्ट लगान के अतिरिक्त प्रत्येक आसामी से ठाकुर द्वारे और धर्मशाले का चंदा भी लिया जाता था, पर इस रकम को वह इतनी नम्रता से वसूल करते थे कि किसी को शिकायत न होती थी। अब वह ऐतराज़, इजाफा और बकाये के मुकदमे बहुत कम दायर करते। असामियों को बैंक से नाम मात्र ब्याज लेकर रुपए देते और डेवढ़े सवाई की जगह केवल अस्तांश वसूल करते। इन कामों से जितना अवकाश मिलता, उसका अधिकांश ठाकुर द्वारे और धर्मशाले की निगरानी में व्यय करते। दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे, जो पच्चीकारी, गुलकारी, चित्रांकन, कटाव और जड़ाव की कलाओं में निपुण थे। जयपुर से संगमरमर की गाड़ियां भरी चली आती थी। चुनार, ग्वालियर आदि स्थानों से तरह तरह के पत्थर मंगाए जाते थे। ज्ञान शंकर की परम इच्छा थी कि यह दोनों इमारतें अद्वितीय हों, और गायत्री तो यहाँ तक तैयार थी कि रियासत की सारी आमदनी निर्माण कार्य के ही भेंट हो जाए तो चिंता नहीं, मैं केवल सीर की आमदनी पर निर्वाह कर लूंगी। लेकिन ज्ञान शंकर आमदनी के ऐसे ऐसे विधान ढूंढ निकालते थे कि इतना सब कुछ व्यय होने पर भी रियासत की वार्षिक आय में जरा भी कमी न होती थी। बड़े बड़े ग्रामों में 5-6 बाजार लगवा दिए, 2-3 नालों पर पुल बनवा लिए, कई कई जगह पानी को रोकने के लिए बांध बनवा दिए, सिंचाई की कल मंगाकर किराए पर लगाने लगे, तेल निकालने का एक बड़ा कारखाना खोल दिया। इन आयोजनों से इलाके का नफा घटने के बदले कुछ और बढ़ गया। गायत्री तो उनकी कार्यपटुता की इतनी कायल हो गई थी कि किसी विषय में जबान न खोलती। ज्ञान शंकर के आहार व्यवहार, रंग ढंग में भी
अब विशेष अंतर दिख पड़ता था। सिर पर बड़े-बड़े केश थे, बूट की जगह प्रायः खड़ाऊँ, कोट के बदले एक ढीला-ढाला घुटनियों के नीचे तक का गेरुए रंग में रंगा हुआ कुर्ता पहनते थे। यह पहनावा उनके सौम्य रूप पर बहुत खिलता था। उनके मुखारबिंद पर अब एक दिव्य ज्योति आभासित होती थी और बातों में अनुपम माधुर्यपूर्ण सरलता थी। अब तर्क और न्याय से उन्हें रुचि न थी। इस तरह बातें करते मानो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। यदि कोई उनसे भक्ति या प्रेम के विषय में शंका करता तो वह उसका उत्तर एक मार्मिक मुस्कान से देते थे, जो हजारों दलीलों से अधिक प्रभावोत्पादक होती थी। उनके दीवान खाने में अब कुर्सियों और मेजों के स्थान पर एक साफ-सुथरा फर्श था, जिस पर मसनद और गाव तकिए लगे हुए थे। सामने के एक सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर कृष्ण की बाल मूर्ति विराजमान थी। कमरे में नित्य अगर की बत्तियां जला करती थी। उसके अंदर जाते ही सुगंधि से चित्त प्रसन्न हो जाता था। उसकी स्वच्छता और सादगी हृदय को भक्ति भाव से परिपूर्ण कर देती थी। वह श्री वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। फूलों से, ललित गान से, सुरम्य दृश्यों से, काव्यमय भावों से उन्हें विशेष रुचि हो गई थी, जो आध्यात्मिक विकास के लक्षण हैं। सौंदर्योपासना ही उनके धर्म का प्रधान तत्व था। इस समय वह एक सितारिये से सितार बजाना सीखते थे और सितार पर सूर के पदों को सुनकर मस्त हो जाते थे। गायत्री पर इस प्रेम भक्ति का रंग भी गाढ़ा चढ़ गया था। वह मीराबाई के सदृश कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराती, वस्त्राभूषणों से सजाती, उनके लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाती और मूर्ति के सम्मुख अनुराग मग्न होकर घंटों कीर्तन किया करती। आधी रात तक उनकी क्रीड़ाएं और लीलाएं सुनती और सुनाती। अब उसने पर्दा करना छोड़ दिया था। साधु संतों के साथ बैठकर उनकी प्रेम और ज्ञान की बातें सुना करती, लेकिन इस सत्संग से शांति मिलने के बदले उसका हृदय सदैव एक तृष्णा, एक विरहमय कल्पना से विकल रहता था। उसकी हृदय वीणा एक अज्ञात आकांक्षा से गूंजती रहती थी। वह स्वयं निश्चय न कर सकती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। वास्तव में वह राधा और कृष्ण के प्रेम तत्व को समझने में असमर्थ थी। उसकी भौतिक दृष्टि उस प्रेम के ऐन्द्रिक स्वरूप से आगे न बढ़ सकती थी और उसका हृदय इन प्रेम सुख कल्पनाओं से तृप्त न होता था। वह उन भावों को अनुभव करना चाहती थी। विरह और वियोग, ताप और व्यथा, मान और मनावन, रास और विहार, आमोद और प्रमोद का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहती थी। पहले पति प्रेम उसका सर्वस्व था। नदी अपने पेटे में हलकोरे लिया करती थी। अब उसे उस प्रेम का स्वरूप कुछ मिटा हुआ, फीका, विकृत मालूम होता था। नदी उमड़ गई थी। पति भक्ति का वह बांध जो कुल मर्यादा और आत्मगौरव पर आरोपित था, इस प्रेम भक्ति की बाढ़ से टूट गया। भक्ति लौकिक बंधनों को कब ध्यान में लाती है? वह अब उन भावनाओं और कल्पनाओं को बिना किसी आत्मिक संकोच के हृदय में स्थान देती थी, जिन्हें वह पहले अग्नि ज्वाला समझा करती थी। उसे अब केवल कृष्ण क्रीड़ा के दर्शन मात्र से संतोष न होता था। वह स्वयं कोई न कोई रास रचना चाहती थी। वह उन मनोभावों को वाणी से, कर्म से व्यक्त करना चाहती थी, जो उसके हृदय स्थल में पक्षियों की भांति अबाध रूप से उड़ा करते थे। और उसका कृष्ण कौन था? वह स्वयं उसे स्वीकार करने का साहस न कर सकती थी, पर उसका स्वरूप ज्ञान शंकर से बहुत मिलता था। वह अपने कृष्ण को इसी रूप में प्रकट देखती थी। गायत्री का हृदय पहले भी उदार था, अब वह और भी दानशीला हो गई थी। उसके यहाँ अब नित्य सदा व्रत चलता था और जितने साधु संत आ जाएं, सबको इच्छापूर्वक भोजन वस्त्र दिया जाता था। वह देश की धार्मिक और पारमार्थिक संस्थाओं की भी यथासंभव सहायता करती रहती थी। अब उसे सनातन धर्म से विशेष अनुराग हो गया था। अतएव अब की जब सनातन धर्म मंडल का वार्षिकोत्सव गोरखपुर में होना निश्चय किया गया, तब सभासदों ने बहुमत से रानी गायत्री को सभापति नियुक्त किया।
यह पहला अवसर था कि यह सम्मान एक विदुषी महिला को प्राप्त हुआ। गायत्री को रानी की पदवी मिलने से भी इतनी खुशी न हुई थी जितनी इस सम्मान पद से हुई। उसने ज्ञान शंकर को, जो सभा के मंत्री थे, बुलाया और अपने गहनों का संदूक देकर बोली, इसमें 50,000 के गहने हैं। मैं इन्हें सनातन धर्म सभा को समर्पण करती हूँ। समाचार पत्रों में यह खबर छप गई। तैयारियां होने लगी। मंत्री जी का यह हाल कि दिन को दिन और रात को रात ना समझते। ऐसा विशाल सभा भवन कदाचित ही पहले कभी ना बना हो। मेहमानों के आगत स्वागत का ऐसा उत्तम प्रबंध कभी ना किया गया था। उपदेशकों के लिए ऐसे बहुमूल्य उपहार न रखे गए थे और न जनता ने कभी सभा से इतना अनुराग ही प्रकट किया था। स्वयंसेवकों के दल भड़कीली वर्दियां पहने चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। पंडाल के अहाते में सैकड़ों दुकानें सजी हुई नजर आती थी। एक सर्कस और 2 नाटक समितियां बुलाई गई थी। सारे शहर में चहल पहल देख पड़ती थी। बाजारों में भी विशेष सजावट और रौनक थी। सड़कों पर दोनों तरफ बंधनवारें और पताकाएं शोभायमान थी। जलसे के एक दिन पहले उपदेशक गण आने लगे। उनके लिए स्टेशन पर मोटरें खड़ी रहती थी। इनमें कितने ही महानुभाव सन्यासी थे। वह तिलकधारी पंडितों को तुच्छ समझते थे और मोटर पर बैठने के लिए अग्रसर हो जाते थे। एक सन्यासी महात्मा, जो विद्या रत्न की पदवी से अलंकृत थे, मोटर न मिलने से इतने अप्रसन्न हुए कि बहुत आरजू मिन्नत करने पर भी फिटन पर न बैठे। सभा भवन तक पैदल आए। लेकिन जिस समारोह से सैयद इजाद हुसैन का आगमन हुआ, वह और किसी को नसीब न हुआ। जिस समय वह पंडाल में पहुंचे, जलसा शुरू हो गया था और एक विद्वान पंडित जी विधवा विवाह पर भाषण कर रहे थे। ऐसे निंद्य विषय पर गंभीरता से विचार करना अनुपयुक्त समझकर वह इसकी खूब हंसी उड़ा रहे थे और यथोचित हास्य और व्यंग, धिक्कार और तिरस्कार से काम लेते थे। सज्जनों, यह कोई कल्पित घटना नहीं, मेरी आंखों देखी बात है। मेरे पड़ोस में एक बाबू साहब रहते थे। एक दिन वह अपनी माता से विधवा विवाह की प्रशंसा कर रहे थे। माता जी चुपचाप सुनती जाती थी। जब बाबू साहब की वार्ता समाप्त हुई तो माता ने बड़े गंभीर भाव से कहा, बेटा, मेरी एक विनती है, उसे मानो। क्यों मेरा भी किसी से पाणी ग्रहण नहीं करा देते? देश भर की विधवाएं सुहागिन हो जाएंगी तो मुझसे क्यों रहा जाएगा? श्रोताओं ने प्रसन्न होकर तालियां बजाई। कह कहों से पंडाल गूंज उठा। इतने में सैयद इजाद हुसैन ने पंडाल में प्रवेश किया। आगे आगे 4 लड़के कतार में थे, 2 हिंदू, 2 मुसलमान। हिंदू बालकों की धोतियां और कुर्ते पीले थे, मुसलमान बालकों के कुर्ते और पजामे हरे। इनके पीछे 4 लड़कियों की पंक्तियां थी, 2 हिंदू और 2 मुसलमान। उनके पहनावे में भी वही अंतर था। सभी के हाथों में रंगीन झंडियां थी, जिन पर उज्जवल अक्षरों में अंकित था, इत्तेहादी यतीम खाना। इनके पीछे सैयद इजाद हुसैन थे। गौरवर्ण, श्वेत केश, सिर पर हरा अमाम, काले अल्पाके का आबा, सफेद तंजेब की अचकन, सलेम शाही जूते, सौम्य और प्रतिभा की प्रत्यक्ष मूर्ति थे। उनके हाथ में भी वैसी ही झंडी थी। उनके पीछे उनके सुपुत्र सैयद इरशाद हुसैन थे। लंबा कद, नाक पर सुनहरी ऐनक, अल्बर्ट फैशन की दाढ़ी, तुर्की टोपी, नीची अचकन, सजीवता की प्रत्यक्ष मूर्ति मालूम होते थे। सबसे पीछे साजिंदे थे। एक के हाथ हारमोनियम था, दूसरे के हाथ में तबले। शेष 2 आदमी करताल लिए हुए थे। इन सबों की वर्दी एक ही तरह की थी और उनकी टोपियों पर अंजुमन इत्तेहाद की मोहर लगी हुई थी। पंडाल में कई हजार आदमी जमा थे। सब के सब इत्तेहाद के प्रचारकों की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। पंडित जी का रोचक व्याख्यान फीका पड़ गया। उन्होंने बहुत उछल कूद की, अपनी संपूर्ण हास्य शक्ति व्यय कर दी, अश्लील कवित्व सुनाए, एक भद्दी सी गजल भी बेसुरे राग से गाई, पर रंग ना जमा। समस्त श्रोतागण इत्तेहादियों पर आसक्त हो रहे थे। इजाद हुसैन एक शान के साथ मंच पर जा पहुंचे। वहां कई सन्यासी, महात्मा,
उपदेशक चांदी की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सैयद साहब को सबने ईर्ष्यापूर्ण नेत्रों से देखा और जगह से न हटे। केवल भक्त ज्ञान शंकर ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनका सहर्ष स्वागत किया और मंच पर उनके लिए एक कुर्सी रखवा दी। लड़के और साजिंदे मंच के नीचे बैठ गए। उपदेशक गण मन ही मन ऐसे कुढ़ रहे थे मानो हंस समाज में कोई कौवा आ गया हो। दो एक सहृदय महाशयों ने दबी जबान से फप्तियां भी कसी, पर इजाद हुसैन के तेवर जरा भी मैले न हुए। वह इस अवहेलना के लिए तैयार थे। उनके चेहरे से यह शांतिपूर्ण दृढ़ता झलक रही थी जो कठिनाइयों की परवाह नहीं करती और कांटों में भी राह निकाल लेती है। पंडित जी ने अपना रंग जमते ना देखा तो अपनी वक्तृता समाप्त कर दी और अपनी जगह पर आ बैठे। श्रोताओं ने समझा अब इत्तेहादियों के राग सुनने में आएंगे। सबने कुर्सियां आगे खिसकाई और सावधान हो बैठे। किंतु उपदेशक समाज इसे कब पसंद कर सकता था कि कोई मुसलमान उनसे बाजी ले जाए। एक सन्यासी महात्मा ने चट अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। यह महाशय वेदांत के पंडित और योगाभ्यासी थे। संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। वह सदैव संस्कृत में ही बोलते थे। उनके विषय में किंवदंती थी कि संस्कृत ही उनकी मातृभाषा है। उनकी वक्तृता को लोग उसी शौक से सुनते थे जैसे चंडूल का गाना सुनते हैं। किसी की भी समझ में कुछ न आता था, पर उनकी विद्वता और वाक्य प्रवाह का रौब लोगों पर छा जाता था। वह एक विचित्र जीव ही समझे जाते थे और यही उनकी बहुप्रियता का मंत्र था। श्रोतागण कितने ही उबे हुए हों, उनके मंच पर आते ही उठने वाले बैठ जाते थे, जाने वाले थम जाते थे, महफिल जम जाती थी। इसी घमंड पर इस वक्त उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया, पर आज उनका जादू भी न चला। इत्तेहादियों ने उनका रंग भी फीका कर दिया। उन्होंने संस्कृत की झड़ी लगा दी। खूब तड़पे, खूब गरजे, पर यह भादों की नहीं चैत की वर्षा थी। अंत में वह भी थक कर बैठ गए और अब किसी अन्य उपदेशक को खड़े होने का साहस न हुआ। इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। ज्ञानशंकर ने खड़े होकर कहा, अब इत्तेहाद संस्था के संचालक सैयद इजाद हुसैन अपनी अमृत वाणी सुनाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। लोग संभल बैठे। इजाद हुसैन ने हारमोनियम उठाकर मेज पर रखा। साजिंदों ने साज निकाले। अनाथ बालक वृंद वृत्ताकार बैठे। सैयद इजाद हुसैन ने इत्तेहाद सभा की नियमावली का पुलिंदा निकाला। एक क्षण में ईश वंदना के मधुर स्वर पंडाल में गूंजने लगे। बालकों की ध्वनि में एक खास लोच होता है। उनका परस्पर स्वर में स्वर मिलाकर गाना, उस पर साजों का मेल, एक समा छा गया। सारी सभा मुग्ध हो गई। राग बंद हो गया और सैयद इजाद हुसैन ने बोलना शुरू किया। प्यारे दोस्तों, आपको यह हैरत होगी कि हंसों में यह कौवा कैसे आ घुसा, औलिया की जमघट में यह भांड कैसे पहुंचा। यह मेरी तकदीर की खूबी है। उल्मा फरमाते हैं जिस्म हादिम है, रूह कदीम है। मेरा तजुर्बा बिल्कुल बरअक्स है। मेरे जाहिर में कोई तब्दीली नहीं हुई। नाम वही है, लंबी दाढ़ी वही है, लिबास पोशाक वही है, पर मेरे रूह की काया पलट गई। जाहिर से मुगालते में ना आइए, दिल में बैठ कर देखिए। वहाँ मोटे हरूफ में लिखा हुआ है, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। लड़कों और साजिंदों ने इकबाल की गजल अलापनी शुरू की। सभा लोट-पोट हो गई। लोगों की आंखों से गौरव की किरणें सी निकलने लगी। कोई मूंछों पर ताव देने लगा, किसी ने बेबसी की लंबी सांस खींची, किसी ने अपनी भुजाओं पर निगाह डाली और कितने ही सहृदय सज्जनों की आंखें भर आई। विशेष करके इस मिसरे पर, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा, तो सारी मजलिस तड़प उठी। लोगों ने कलेजे थाम लिए। वंदे मातरम से भवन गूंज उठा। गाना बंद होते ही फिर व्याख्यान शुरू हुआ। भाइयों, मजहब दिल की तस्कीन के लिए है, दुनिया कमाने के लिए नहीं, मुल्की हकूम हासिल करने के लिए नहीं। वह आदमी जो मजहब की आड़ में दौलत और इज्जत हासिल करना चाहता है, अगर हिंदू है तो मलिच्छ है,
मुसलमान है तो काफिर है। हाँ, काफिर है, मजदूर है, रुसिया है। करतल ध्वनि से पंडाल कांप उठा। वे आगे बोले, हम 70 पुश्तों से इसी सरजमीन का दाना खा रहे हैं। इसी सरजमीन के आब व गिल से हमारी शिरशिरी हुई है। कुफ्र है उस मुसलमान पर जो हिजाज और इराक को अपना वतन कहता है। फिर तालियां बजी। 1 घंटे तक व्याख्यान हुआ। सैयद ने सारी सभा पर मानो मोहिनी डाल दी। उनकी गौरवयुक्त विनम्रता, उनकी निर्भीक यथार्थवादिता, उनकी मीठी चुटकियाँ, उनकी जातीयता में डूबी वाक्य कुशलता, उनकी उत्तेजनापूर्ण आलोचना, उनके स्वदेशाभिमान, उस पर उनके शब्द प्रवाह, भावोत्कर्ष और राष्ट्रीय गाने ने लोगों को उन्मत्त कर दिया। हृदयों में जागृति की तरंगें उठने लगी। कोई सोचता था, न हुए मेरे पास 1 लाख रुपए, नहीं तो इसी दम लुटा देता। कोई मन में कहता था, बाल बच्चों की चिंता न होती तो गले में झोली लटकाकर जाति के लिए भिक्षा मांगता। इस तरह जाति भावों को उभाड़ कर, भूमि को पोली बनाकर सैयद साहब मतलब पर आए, बीज डालना शुरू किया। बोले, दोस्तों, अब मजहब परवरी का जमाना नहीं रहा। पुरानी बातों को भूल जाइए। एक जमाना था कि आर्यों ने यहाँ के असली बाशिंदों पर सदियों तक हुकूमत की। आज वही शूद्र आर्यों में घुले मिले हुए हैं। दुश्मनों को अपने सलूक से दोस्त बना लेना आपके बुजुर्गों का जौहर था। वह जौहर आप में भी मौजूद है। आप बारहा हमसे गले मिलने के लिए बढ़े, लेकिन हम पिद्रम सुल्ताबूत के जोश में हमेशा आपसे दूर भागते रहे। लेकिन दोस्तों, हमारी बदगुमानी से नाराज ना हो। तुम जिंदा कौम हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, हिम्मत है, फयाजी है। हमारी तंगदिली को भूल जाइए। उसी बेगाना कौम का एक फर्द हकीर आज आपकी खिदमत में इत्तेहाद का पैगाम लेकर हाजिर हुआ है। उसकी अर्ज कबूल कीजिए। यह फकीर इत्तेहाद का सौदाई है, इत्तेहाद का दीवाना है। उसका हौसला बढ़ाइए। इत्तेहाद का यह नन्हा सा मुरझाया हुआ पौधा आपकी तरफ भूखी प्यासी आंखों से ताक रहा है। उसे अपनी दरिया दिली के उबलते हुए चश्मों से सैराब कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि यह पौधा कितनी जल्द तनावर दरख्त हो जाता है और उसके मीठे फलों से कितनों की ज़बानें तर होती हैं। हमारे दिल में बड़े बड़े हौसले हैं, बड़े बड़े मंसूबे हैं। हम इत्तेहाद की सदा से इस पाक ज़मीन के एक एक गोशे को भर देना चाहते हैं। अब तक जो कुछ किया है, आप ही ने किया है। आइंदा जो कुछ करेंगे, आप ही करेंगे। चंदे की फ़हरिस्त देखिए, वह आपके ही नामों से भरी हुई है और हक पूछिए तो आप ही उसके बानी हैं। रानी गायत्री कुंवर साहब की सखावत की इस वक्त सारी दुनिया में शोहरत है। भगत ज्ञान शंकर की कौम परस्ती क्या पोशीदा है। वजीर ऐसा, बादशाह ऐसा, ऐसी पाक रूहें जिस कौम में हो वह खुश नसीब है। आज मैंने इस शहर की पाक ज़मीन पर कदम रखा तो बाशिंदों के इखलाक और मुरव्वत, मेहमान नवाजी और खातिरदारी ने मुझे हैरत में डाल दिया। तहकीकात करने से मालूम हुआ कि यह इसी मजहबी जोश की बरकत है। यह प्रेम के अवतार श्री कृष्ण की भक्ति का असर है, जिसने लोगों को इंसानियत के दर्जे से उठाकर फरिश्तों का हमसर बना दिया है। हजरात, मैं अर्ज नहीं कर सकता कि मेरे दिल में श्री कृष्ण जी की कितनी इज्जत है। इससे चाहे मेरी मुसलमानी पर ताने ही क्यों ना दिए जाएं, पर मैं बेखौफ कहता हूँ कि वह रूहे पाक अलूहियत के उस दर्जे पर पहुंची हुई थी जहाँ तक किसी नबी या पैगंबर को पहुंचाना नसीब ना हुआ। आज इस सभा से सच्चे दिल से अंजुमन इत्तेहाद को उसी रूहे पाक के नाम मानूम करता हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि उनके भक्तों के सामने मेरा सवाल खाली ना जाएगा। इत्तेहादी यतीम खाने के बच्चे और बच्चियाँ आपकी ही तरफ बेकस निगाहों से देख रही हैं। यह कौमी भिखारी आपके दरवाजे पर खड़ा दुआएं दे रहा है। इस लंबी दाढ़ी पर निगाह डालिए, इन सफ़ेद बालों की लाज रखिए। फिर हारमोनियम बजा, तबले पर थाप पड़ी, करताल ने झंकार ली और इजाद हुसैन की करुण रसपूर्ण गज़ल शुरू हुई। श्रोताओं के कलेजे मसोस उठे। चंदे की अपील हुई तो रानी गायत्री की ओर से
100 रुपए की सूचना हुई। भक्त ज्ञान शंकर ने यतीम खाने के लिए एक गाय भेंट की। चारों तरफ से लोग चंदा देने को लपके। इधर तो चंदे की सूची चक्कर लगा रही थी, उधर इजाद हुसैन ने अंजुमन के पैम्फलेट और तमगे बेचने शुरू किए। तमगे अतीव सुंदर बने हुए थे। लोगों ने शौक से हाथों हाथ लिए। एक क्षण में हजारों वक्षस्थलों पर यह तमगे चमकने लगे। हृदयों पर दोनों तरफ से इत्तेहाद की छाप पड़ गई। कुल चंदे का योग 5,000 रुपए हुआ। इजाद हुसैन का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। उन्होंने लोगों को धन्यवाद देते हुए एक गजल गाई और आज की कार्यवाही समाप्त हुई। रात के 10 बजे थे जब इजाद हुसैन भोजन करके लेटे और खमीरे का रसपान करने लगे। तब उनके सुपुत्र ने पूछा, इतनी उम्मीद तो आपको भी न थी? इजाद हुसैन बोले, हरगिज नहीं। मैंने ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का अंदाजा किया था, मगर आज मालूम हुआ कि ये सब कितने अहमक होते हैं। इसी अपील पर किसी इस्लामी जलसे में मुश्किल से 100 रुपए मिलते। इन बछिया के ताऊओं की खूब तारीफ कीजिए। हर्जो मलीही की हद तक हो तो मुजायका नहीं, फिर इनसे जितना चाहे वसूल कर लीजिए। इरशाद बोला, आपकी तकरीर लाजवाब थी। इजाद ने कहा, उसी पर तो जिंदगी का दारोमदार है, ना किसी के नौकर ना गुलाम। बस दुनिया में कामयाबी का नुस्खा है तो वह शतरंजबाजी है। आदमी जरा लस्सान हो, जरा मर्दुम शनाश हो और जरा गिरहबाज हो, बस उसकी चांदी है। दौलत उसके घर की लौंडी है। इरशाद बोला, सच फरमाइएगा अब्बा जान, क्या आपका कभी यह ख्याल था कि यह सब दुनिया साजी है? इजाद ने कहा, क्या मुझे मामूली आदमियों से भी गया गुजरा समझते हो? यह दगाबाजी है, पर क्या करूं? औलाद और खानदान की मोहब्बत अपनी नजात की फिक्र से ज्यादा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।